प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को राज्य में भी लोगों ने काफी संजीदगी से सुना। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से भी इस लोकप्रिय कार्यक्रम को खास और आम लोगों ने सुना। गिरिडीह के नारायणी फार्म हाउस से झिगरी में इस कार्यक्रम को सुना गया। उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरक बताते हुए उन्हें आत्मसात करने का भी संकल्प लिया। मन की बात की 123वीं कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो योग का क्षेत्र हो और सैटेलाइट के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और साथ ही साथ जो इनोवेशन हमारे देश में हो रहे हैं, उन तमाम चीजों का जिक्र किया। आज गिरिडीह के लोग भी उसमें जीवंत तरीके से जुड़े और इनकी तस्वीरें देश और दुनिया के लोगों ने देखी। आज जानते हैं इनकी राय कि कैसा इनको लगा इस मन की बात को सुनने के बाद और कितना प्रेरणा इस कार्यक्रम से इन लोगों को मिलता है। कैसा लगा? यह काफ़ी प्रेरणादायी एपिसोड है और पूरे देश के हर विदेशों में, हर प्रदेशों में जो विशेष उपलब्धियां होती है उसको एक्सपोज करने का काम इससे मन की बात से देश को एक सूत्र में बंधने का अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है। आत्मनिर्भर को बढ़ाता और वोकल फॉर लोकल की बहुत बड़ी महत्ता हो रही है। अच्छा लगता है। चलिए, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो हमारे देश के एक एक चीज को आज प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं, लोगों को उत्साह बढ़ रहे हैं, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के विषय में बताते हैं। क्षेत्रों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है, वो भी मन की बात को लगातार सुनती है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। सर ने आज बताया कि बुद्धा के रेलिक्स के बारे में, जो वियतनाम में इतना बड़ा त्यौहार के रूप में बन गया, इससे हमारा सॉफ्ट पावर भी पूरी वर्ल्ड में फैल रहा है, जिससे भारत और मजबूत होते जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम में। किस तरह से आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है ये? देखिए, इस कार्यक्रम से एक तो हमारे देश के प्रति हमारी संवेदना रहती है और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी भावना जुड़ती है, उनके कार्यकलापों की सारी पिक्चर हमारे सामने आती है, तो क्या हमारा एक 1-to-1 रिलेशन बनता है। तो 1-to-1 रिलेशन बनता है। कैसा लगता है? कितना प्रेरणा मिलता है? बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। हर देश के सभी क्षेत्रों के, सभी राज्यों के लोगों के बारे में जानने का मौका मिला कि एक नीचे तबके के लोग भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इससे हम जानकारी मिली। कैसा आज, क्योंकि देखिए आप एक सीए भी है और प्रधानमंत्री ने बोला कि आने वाला दिन, क्योंकि देश में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे सीए हो, तो किस तरीके से देखते हैं कि ये जो मोटिवेशन होता है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक खासियत है कि वो किसी भी विशिष्ट मौके को कभी भूलते नहीं हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हर साल हम लोगों का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के दिन उत्साहवर्धन करते हैं। उनके इस उत्साहवर्धन के लिए उनका हम लोग भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने ही देश की ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं जो हम लोग देश में रहकर भी नहीं जान पाते हैं, और इससे काफ़ी हम लोग का अनुभव बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा भी मिलती है। कैसा लगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की मन की बात प्रत्येक महीना के रविवार के अंतिम दिन में हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए हम लोगों के लिए खास है कि आज हमारे गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी, व्यवसायी लोगों के बीच में आज हम लोग सुन रहे हैं और धार्मिक की महत्ता के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, योग के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पूरे देश में खास करके विशेष करके राजनीतिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। देश का विकास कैसे हो इस बारे में प्रयोग करते हैं। देश का विकास कैसे हो इस बारे में जिक्र होता है। कितना लगता है आप लोगों के लिए एनर्जी होता है इससे? सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि आज के युग के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणादायक है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आज अगर आप बात करते हैं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहता है ये मोदी जी का। लगभग हर विषय पर समाज के जो छोटे छोटे विषय हैं उनको वो इंगित करते हैं। हर छोटे से बड़े विषय को प्रधानमंत्री टच करते हैं। कैसा लगा? प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को जब प्रधानमंत्री जी मन की बात अपनी रखते हैं तो देश में ऐसी छोटी छोटी प्रतिभाएं जो सबके हमारे आपके नजरों से जो छुपी हुई है, उन सभी चीजों को देश के सामने रखने का काम करते हैं, जिससे निश्चित रूप से अपने उन सारे लोगों को एक ऊर्जा मिलता है। कैसा? सबसे पहले तो मैं आज शायद 123 एपिसोड हुई है 11 सालों से। ये एक हमारे देश में जो प्रतिभाएं छुपी हुई छोटे छोटे गांवों में,
आज मैंने देखा कि एक कहाँ का शॉल दिखा रहे थे, मतलब उससे क्या होता है कि ये तो हमारे देश का विकास होगा ही, और एक युवाओं और हर वर्गों के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रेरणा है। और सबसे बढ़िया मेरे को मोदी जी का ये लगा, माननीय मोदी जी का, कि वो और भी जो धार्मिक लोग हैं उसमें भी विशेष ये ध्यान दे रहे हैं। उन लोग ध्यान देते हैं तो हर चीजों में एक विशेष रुचि। आधी आबादी जिसके सशक्तिकरण की लगातार बात होती है, महिलाएं भी मन की बात को खूब सुनती हैं। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगता है जब 11 साल से मोदी जी को देखते आ रहे, छोटे से छोटे पदाधिकारी और छोटे से श्रमिक को जो समानता के रूप में एक लाइन पे लाके खड़े करते हैं, ये बहुत ही मोटिवेट होता है। हैट्स ऑफ टू मोदी जी, क्योंकि ये प्रयास जो उन्होंने किया है वो पिछले जब से देश आजाद हुआ कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन नागरिकों के बीच जाकर अपने मन की बात कहने की दिलेरी किसी ने नहीं दिखाई। मोदी जी ने दिखाई। चलिए, मोदी जी ने वो दिलेरी दिखाई है। आज तक के इतिहास में भारत को इतना व्यापक समझने वाले प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा था, कि पूरब से पश्चिम तक लेके एक एक गांव की क्या विविधता है उसकी उनको जानकारी, और आधुनिक युग के हम उनको शिल्पकार कहते हैं। 17 सितंबर विश्वकर्मा जी का भी जन्म दिवस है और मोदी जी का भी। ये आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, आधुनिक भारत के शिल्पकार है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और ये लगता है अच्छा कि गिरिडीह भी न्यूज में आ रहा है, डीडी न्यूज में आ रहा है। आज गिरिडीह भी इतना नाम हो गया भी आता है। ये सबसे बड़ी खुशी आज इनके मन में थी, और निश्चित तौर पर इसका जो एक संवाद होता है और एक जो जोश होता है और एक उमंग होता है, कैसा लगा? हम लोग लगातार 11 वर्षों से मोदी जी की मन की बात को सुनते आए हैं। इनकी बातें बहुत प्रेरणादायक रहती है, बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के साथ साझा होती है जो हम लोग को मालूम नहीं रहता है। और विशेषकर आज के एपिसोड में हम लोगों ने एक चीज सीखा कि जो मोदी जी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ लगा के उसको बचाना भी है, तो निश्चित तौर पर एक प्रेरणा। जी, कैसा लगा? मन की बात में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक यात्रा की महत्ता को बताए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पर्यावरण सहित हर क्षेत्रों में बताते हुए हर प्रदेश के लोगों में क्या विकास हो रहा है जानकारी दिए, जिससे पूरा देश एक सूत्र में बंध रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को काफी बल, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसको भी इससे मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर मन की बात हमेशा लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है। गिरिडीह से अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर।